रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कल अनाउंस किया है कि वो अगले इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि रशियन फेडरेशन में 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं। उन्होंने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया है? उन्होंने इस तरह का डिसीजन इस वजह से लिया है ताकि उन्होंने जो वॉर वेज की है अगेंस्ट यूक्रेन उसको वो लीगलाइज कर सकें, उसको वो एक लीगल टच दे सकें कि जो रशियन सोसाइटी है वो वाकई में उनकी वॉर को, उनके इस कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ये जो उन्होंने डिसीजन लिया, इस डिसीजन को समझने से पहले हम देख लेते हैं 2020 में उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं। उन रिफॉर्म्स का मकसद क्या था? उन रिफॉर्म्स का मकसद ये था कि वो जो है ना, इससे अगर वो 2024 में भी हमारे सामने आते हैं तो ये 4th टर्म है उनका, लेकिन उन्होंने जो रिफॉर्म की उस रिफॉर्म के अकॉर्डिंग वो 2036 तक जो है ना प्रेसिडेंट रह सकते हैं रशियन फेडरेशन के। अगर वो 2036 तक रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहते हैं तो वो लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर होंगे रशिया के। इससे पहले अगर मैं बात करूं, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर है वो जोसेफ स्टालिन है, जिन्होंने 29 ईयर्स तक रशिया को लीड किया। सिमिलरली लियोनार्ड ब्रेजनेव है, उसने जो है ना तकरीबन 18 साल तक रशिया को लीड किया। और अब जो पुतिन है ये तकरीबन 20 साल इसको हो चुके हैं, 2 डेकेड्स हो चुके हैं और ये रशियन फेडरेशन को लीड कर रहे हैं। अब इन्होंने एक और शॉकिंग किस्म की स्टेटमेंट दे दिया है कि वो 4th टर्म के लिए भी लड़ेंगे। और उनका मकसद बड़ा ही सिंपल है, वो इस चीज़ को लीगलाइज करना चाह रहे हैं कि देखो कि रशियन जो सोसाइटी है वो उनको सपोर्ट कर रही है। अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे तो इट मीन्स कि वो इलेक्शन जीतेंगे भी सही। ऐसा क्यों? क्योंकि सारी जो ओपोजिशन है वो तो जेल में पड़ी हुई है। अलेक्सी नावल्नी, उनके जो सबसे बड़े ओपोजिशन लीडर हैं, उनको उन्होंने जो है ना किस तरीके से रिप्रेस करने की कोशिश की पिछले 2-3 सालों में, वो पूरे मीडिया ने, पूरी दुनिया ने उस चीज़ को देखा। तो अगर इलेक्शंस होते हैं तो जाहिर है वो फ्रॉडलेंट एंड रिग्ड इलेक्शंस होंगे और इवेंचुअली पुतिन पावर में आ जाएगा और एक लीगल टच मिल जाएगा कि वहाँ की सोसाइटी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि यहाँ पे जो वॉर उसने वेज की हुई है वो वॉर बिल्कुल ठीक है।